अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अलग गतियां जैसे 80 या 120 शब्द प्रति मिनट के लिए वीडियो स्पीड 0.8 या 1.20 की जा सकती है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड्स के बाद। 5, 4, 3, 2, 1। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करता हूं। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे पहले भी कई बार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करने का अवसर मिला है। लेकिन इस बार मैं धन्यवाद के साथ-साथ राष्ट्रपति महोदया जी का अभिनंदन भी करना चाहता हूं। अपने दूरदर्शी भाषण में राष्ट्रपति जी ने हम सबका और करोड़ों देशवासियों का मार्गदर्शन किया है। गणतंत्र के मुखिया के रूप में उनकी उपस्थिति ऐतिहासिक भी है और देश की कोटि-कोटि बहनों और बेटियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर भी। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने आदिवासी समाज का गौरव तो बढ़ाया ही है, लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद आदिवासी समाज में जो गौरव की अनुभूति हो रही है, उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा है, उसके लिए यह सदन और देश दोनों ही उनके प्रति आभारी हैं। राष्ट्रपति जी के भाषण में संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का बहुत सुंदर खाका प्रस्तुत किया गया है। एक प्रकार से देश को अकाउंट भी दिया गया है और इंस्पिरेशन भी दी गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। हर किसी ने अपने अपने आंकड़े दिए, अपने तर्क रखे और अपनी रुचि, प्रवृत्ति व प्रकृति के अनुसार अपनी बात कही। जब इन बातों को ध्यान से सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, तो यह भी स्पष्ट होता है कि किसकी कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, कितनी समझ है और किसका क्या इरादा है। ये सारी बातें स्वतः प्रकट हो जाती हैं। देश भी इन सब का भली भांति मूल्यांकन करता है। माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं राष्ट्रपति जी के भाषण पर चर्चा सुन रहा था, तो मुझे लगा कि बहुत सी बातों को मौन रहकर स्वीकार किया गया है। अर्थात सबके भाषणों में यह स्पष्ट था कि राष्ट्रपति जी के भाषण पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। किसी ने उसकी आलोचना नहीं की है। आप देखिए, राष्ट्रपति जी ने क्या कहा था। मैं उनके ही शब्द उद्धृत करता हूँ। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा था, जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली हैं। बड़े-बड़े घोटालों और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार से देश मुक्ति चाहता था। वह मुक्ति अब देश को मिल रही है।
पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान तेज विकास और दूरदर्शी निर्णयों के लिए हो रही है। यह पैराग्राफ राष्ट्रपति जी के भाषण से उद्धृत है। मुझे पहले आशंका थी कि ऐसी बातों पर यहाँ आपत्ति होगी, कोई विरोध करेगा कि ऐसा कैसे कहा जा सकता है, लेकिन मुझे खुशी है कि किसी ने विरोध नहीं किया, सबने इसे स्वीकार किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 140 करोड़ देशवासियों का आभारी हूँ कि सबके प्रयासों के परिणाम स्वरूप इन बातों को पूरे सदन में स्वीकृति मिली है। इससे बड़ा गौरव का विषय और क्या हो सकता है। सदन में हंसी मजाक, टीका टिप्पणी, नोक झोंक ये सब तो चलता रहता है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि आज राष्ट्र के रूप में एक गौरवपूर्ण अवसर हमारे सामने खड़ा है। हम गौरव के क्षण जी रहे हैं। राष्ट्रपति जी के पूरे अभिभाषण में जो बातें कही गई हैं, वे 140 करोड़ देशवासियों के लिए सेलिब्रेशन का अवसर हैं और देश ने इसे मनाया भी है। माननीय अध्यक्ष जी, 100 वर्षों में आई यह भयंकर महामारी और दूसरी ओर युद्ध की स्थिति में बटा हुआ विश्व, ऐसे संकटपूर्ण माहौल में भी देश को जिस प्रकार संभाला गया है, जिस प्रकार देश ने स्वयं को संभाला है, उससे पूरा राष्ट्र आत्मविश्वास और गौरव से भर गया है। जीवन में चुनौतियां तो आती ही हैं, परंतु चुनौतियों से भी अधिक शक्तिशाली हैं 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा और सामर्थ्य। इतनी भयंकर महामारी, युद्ध जनित विनाश, अनेकों देशों में अस्थिरता, भीषण महंगाई, बेरोजगारी और भोजन संकट, इन सब के बीच भी भारत ने स्वयं को मजबूती से खड़ा रखा है। हमारे पड़ोस में जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऐसी स्थिति में कौन हिंदुस्तानी इस बात पर गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज पूरे विश्व में भारत के प्रति सकारात्मकता, आशा और भरोसा है। यह भी गर्व की बात है कि आज भारत को विश्व के समृद्ध देशों के समूह G20 की अध्यक्षता का अवसर मिला है। यह 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव का विषय है। हालांकि मुझे लगता है, पहले ऐसा नहीं लगता था, पर अब प्रतीत होता है, शायद कुछ लोगों को इससे भी दुख हो रहा है। 140 करोड़ देशवासियों में से किसी को दुख नहीं हो सकता। उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि वे कौन हैं जिन्हें इस सफलता से भी कष्ट हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज दुनिया की हर विश्वसनीय संस्था और सभी विशेषज्ञ जो वैश्विक प्रवृत्तियों का गहराई से अध्ययन करते हैं और भविष्य का सटीक अनुमान लगाने की क्षमता रखते हैं, वे सभी भारत के प्रति आशा, विश्वास और उमंग से भरे हुए हैं। आखिर ये सब क्यों है? ऐसे ही तो नहीं है कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर इतनी आशा भरी निगाहों से देख रही है।
इसका कारण छिपा है भारत में आई राजनीतिक स्थिरता में, भारत की बढ़ती वैश्विक साख में, उसके विकसित हो रहे सामर्थ्य में और निरंतर उभरती नई संभावनाओं में। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी में जो बातें हो रही हैं, अगर मैं उन्हें शब्दबद्ध करूं और कुछ उदाहरणों के साथ समझाने की कोशिश करूं, तो आप देखिए, भारत में 1, 2, 3 दशक अस्थिरता के रहे। आज स्थिरता है, पॉलिटिकल स्पेशलिटी है, स्टेबल गवर्नमेंट है और डिसिसिव गवर्नमेंट है। इसका भरोसा स्वाभाविक होता है।